हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जो कंटेंट को सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्न संख्या 6 जो मैं केसी सिन्हा का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, आइए। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो है त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी एक त्रिभुज पी क्यू आर है। कौन क्यू एक समकोण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि कौन पी को अल्फा मान रहा है तथा कौन आर को बीटा मान रहा है, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। क्या करना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, इस त्रिभुज में नाम आप कुछ भी दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कौन क्यों। कौन क्यों क्या है? समकोण, यानी यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, बाकी चलेगा। बाकी अब जो है ना, जहां पे पी रखना है वहां रख दिए, जहां आर रखना है वहां रख दिए, पी क्यू आर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इकाई है। ठीक है ना, 3 इकाई। और क्यू आर का मान जो दिया हुआ वो 4 इकाई दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन पी जो है ना वो अल्फा है, यानी ये दिया गया कौन है, और कौन आर जो है वो बीटा है। इसका मतलब ये सब दिया हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को साइन ए की बात कर रहे हैं। साइन ए के लिए पी होना जरूरी है। इसे साइन साइन ए के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एच, जो हमेशा समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए पी आर का स्क्वायर। क्या आना चाहिए? पी आर का स्क्वायर। इसके लिए पाइथागोरस ट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ 3 का स्क्वायर और क्यू आर का मान 4 का स्क्वायर। जैसे पी आर का स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी पी आर का स्क्वायर यानी कि 25। पी आर का स्क्वायर मतलब 25, यानी पी आर का स्क्वायर, इसको आप लिख क्या सकते हैं? 5 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। यानी कि पी आर का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है, लेकिन दिखाना नहीं है यहाँ पे, करना है दिखाना नहीं है। ठीक है ना, यानी पी आर का मान क्या निकल लिया हम लोग का? 5 आ रहा है। तो क्या पता है, अब सब निकालना आपके लिए easy है। अब दाएं दाएं निकालिएगा, गलत कर मत लीजिएगा। दाएं दाएं एक वर्ड है, मतलब इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी। हम लोग का एक पर्सनल भाषा जो चलता है। ठीक है ना, तो चलिए, साइन ए, साइन ए नहीं बल्कि इसको अल्फा कहते हैं, और साइन अल्फा, साइन जो होगा वो पी बटे एच होगा। और पहले ए देखिए, जब ए की बात होता है ए के लिए पी ए बन जाएगा। मैंने बोला सामने वाला पी होता है, यानी 4 होगा, और एच हमेशा वही होगा जो आप सोच रहे हैं, है ना। करेक्ट सोच रहे हैं। ये हमारा 1 नंबर का आंसर हो गया, ये अभी 2 नंबर का आंसर आ जाएगा। तुरंत देखते देखते यू ही, है ना। कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा। आपको पता है क्या होता है? बी बटे एच होता है। अब अल्फा के लिए ये जो पी है, ये तो एच हमेशा है, तो ये क्या होगा? बी होगा। इसका मतलब 3/5 होगा। यस, हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा? वही पी बटे बी। क्या होगा? पी बटे बी। तो पी, पी आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा। पी क्या है? अल्फा के लिए पी तो वही 4 है जो अभी हम लोग लिए यहाँ पर, है ना, पी। और बी तो हमारा 3 है। ये करेक्ट हो गया। ठीक है ना, हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, वो है हमारे पास साइन बीटा, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में साइन बीटा। अब साइन बीटा, यानी बीटा के लिए जो साइन पी होगा ये होगा ना, आपको बोले थे ना बीटा के लिए क्या हो जाएगा? पी बटे एक्स रूल्स होता है। लेकिन पी पी जो हो जाएगा वो सामने वाला होगा, यानी बीटा के लिए ये हमारा पी हो जाएगा, यानी पी एक्स। वो तो पता है, वो माउंट एवरेस्ट की तरह खड़ा है, जो है वही है, यही चोटी बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का 2। आइए हम लोग इसमें एंजॉय करते हैं, देखते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ वो लिखेंगे, है ना। जो हमारे पास जो हमको दिख रहा है, क्या हम उसे छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, साइन ए दिख रहा है, वो है 3/4। वाह भैया वाह, तो लिख दिए। इसका मतलब सर पी बटे एच दिया हुआ है, यानी पी का मान आप कहिए ना 3 और एच का मान कहिए आप 4। तो सर हमें कॉस निकालना है तो बी तो जरूरी है, टेन निकालना है तो बी तो जरूरी है। तो पहले बी क्यों ना निकालने हैं? बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
एच का मान देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बी का मान 3 का स्क्वायर, यानी आपकी सहूलियत के लिए 4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं। 16 में से 9 जाएगा 7। सर अब क्या करेंगे, पूछने बहुआ 7 बी तक लाए ना, आगे का काम हम लोग करते हैं ना, क्या निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए, अरे वाह कॉस ए, इसका मतलब सर भाई बी बटे एच, बी पता है क्या, हाँ हाँ अभी जस्ट निकाले रूट सा, एच सर हाँ एच तो हमारे पास पहले से 4 दिया हुआ था सर, तो इसी तरह tan ए निकलेगा, हाँ बोला इसी तरह निकलेगा सेम पी बटे बी, पी बटे बी, अब बी कितना बी 3 यानी 3 और बी कितना √7। आई सर इसको ऐसे रख सकते हैं क्या, नहीं अकॉर्डिंग टू रूल्स आप इसे इस तरह नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे इसको रेशनलाइज मतलब परिमयकरण कर दी, जो नीचे रहता है उसी से मंगल वगैरह मंगलहारी हमको करना पड़ेगा है ना। चलिए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे √7 3√7 और 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कैसे सर, अरे बउआ x गुना x करते हैं तो x स्क्वायर लिखते हैं ना, तो √7 गुना √7 करेंगे तो √7 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, तो स्क्वायर जो है ना रूट का सबसे बड़ा अपोजिशन होता है, इसका मतलब सर एकदम खत्म कर देता है, एकदम कुछ पावर नहीं चलता उसके सामने रूट का। देखिए क्या क्या हो गया, तुरंत एक चट दबर गिर गया है ना, इसके सामने बोला टिक पाएगा ये कभी नहीं, तो ये देखिए tan ए का मान निकाल, सर इस तरह कर देंगे तभी सही रहेगा, हाँ आप कर दीजिएगा सही रहेगा, ठीक है ना, बहुत बेटर रहेगा। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी आपको बदलाव नजर आना नहीं आना, आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई बदलाव नहीं दिखेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे ही है, तो आपकी इजाजत होगा इस क्वेश्चन के बाद मैं स्किप कर दूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाऊंगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या वही दिया है, क्या दिया हुआ है आपको देख पा रहे हैं साइन थीटा का मान दिया हुआ है, देखिए जो है हमारे पास उसी में संतुष्टि रखना चाहिए और आगे की भी कोशिश करना चाहिए, आगे सीखिए आप, जो है वो उतने में रहिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या है 3/5, अब देखिए इसका मतलब P बटे H है सर, P का मान 3 और H का मान 5, इसका मतलब B नहीं दिख रहा है, B के लिए फॉर्मूला होता है ना H का स्क्वायर, P का स्क्वायर अंडर रूट में है ना, H का मान देखिए 5 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलिए आपकी जानकारी में यहाँ 25 और यहाँ 9 होता है ना 16 का वर्गमूल जानते हैं सर, इसका वर्गमूल होता है 4, तब B का मान क्या निकल गया 4। अब कुछ भी बोले तो आपको क्या तकलीफ होने वाला है, बिल्कुल नहीं। साइन थीटा क्या होता है, नया कुछ तो होता है P बटे H, कितना बार बनाए है ना, P का मान आप देख पा रहे हैं 3 है, यहाँ पे देखिए है ना, और H का मान अटल है अटल मतलब वही अटल दिया है, उनका भी डिसीजन बड़ा डिफिकल्ट होता है, एकदम मत पूछिए। tan थीटा P बटे B, चलिए पंडित बोला, पंडित किधर है, यहाँ पे है, बोला किधर है, यहाँ पे अपने गोला में है, ठीक है ना, बोला इस गोले में 4। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को मैं फिलहाल स्किप कर दे रहा हूँ, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ी सी अंतर के कारण मैं क्वेश्चन नंबर 14 को ले लिया हूं, तो आप देख पा रहे क्वेश्चन क्या है, हालांकि कोई खास अंतर नहीं है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो दिया है उससे चलना शुरू करेंगे, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा बराबर 0.75, ये दिया हुआ था, हाँ भैया ये दिया हुआ है, और फिर साइन थीटा के मान ज्ञात करना है, तो पहले tan थीटा दिया हुआ है, तो इसका तो काम कर ले, इस रूप में हम कितना देर तक देखेंगे वाला त्रिकोणमिति में, नहीं ना, पॉइंट हटाए, एक डंडा दिए पॉइंट हट गया, लेकिन इतना आसान से नहीं भागेगा, देखिए 2 अंक के बाद है पॉइंट, तो उसके बाद 2 और 0 देना पड़ेगा तब जाएगा। अब देखिए पूरी तरह से भाग गया भाई, 100 डंडा मारेंगे पॉइंट को भाग रुकने वाला है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ठीक है। अब 25 का पहाड़ा में 3 बार में, 25 का पहाड़ा में 4 बार, तो पहले वाला रंग रूप में आ गया सर 3/4, हाँ
यानी कि सर P निकल गया, B निकल गया। हाँ, P बराबर आप एकदम कहिए 3 यूनिट है और B बराबर कहिए आप 4 यूनिट है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है सर, H। अच्छा, इसका मतलब सर H का मतलब हाइपोटेनियस का मतलब कर्व, कर्व वही सबसे लंबी भुजा। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना H बराबर सूत्र इस तरह होता है। देखिए ऐसे होता है, मैं बताता हूँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैंने आप लोग को इक्वेशन में समझा के रखा कि स्क्वायर जब भी उस साइड जाता है तो रूट में चला जाता है। सर क्या है, अरे भाई स्क्वायर का मेंटेनेंस कोई कर सकता है तो रूट ही है, और रूट का कोई मेंटेनेंस कर सकता है तो वही, जैसे प्लस का मेंटेनेंस माइनस कर सकता है, माइनस का मेंटेनेंस प्लस कर सकता है। ये कैसे आप कह रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं सब चावल खरीदने, चावल अगर ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं, वो निकल रहे हैं, इसका मतलब प्लस हो गया, मतलब वो माइनस करके बराबर कर रहा है, ठीक है ना। हाँ समझ गया मैं। चलिए, तो ये पी का मान किधर है भैया, पी का मान 3 का स्क्वायर, ठीक है, जो है वही रखेंगे, 4 का स्क्वायर, और ये है तो इसको भी रख देंगे। 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, आप लोग को ज्यादा समझने के लिए। देखिए क्या है, √25 हम लोग निकाल क्या रहे हैं, ये मैं एक बार लिख दिया हूँ। एच आपको पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है, कितना बार लिखे ना, 5 गुने 5 कर दीजिए था, पता चल जाएगा क्या होता है। आपको पता है यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, एच के बदले एक बार, दो, दो में एक बार, ठीक है। अब हम लोग को निकालने का है कि साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा का मान क्या होता है वो आपको पता है, P/H होता है। P का मान भी क्या है वो आपको पता है, 3 है होता है। और H का मान क्या होता है जो अभी अभी आप खुद देख पा रहे हैं, क्या निकाले, ठीक है ना। तो P क्या, H क्या, अरे साइन थीटा क्या, सारा आप निकाल सकते हैं, निकाल पाएंगे ना, यस। तो चलिए चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 15, आप देखेंगे कैसे सिरा में लिखता है, यदि tan b यानी b बराबर √3 है, तब sin b और cos b का मान परकलित कीजिए। हमारा बच्चा को कंफ्यूजन का मंडे परकलित करिए, ज्ञात करिए, निकालिए, बहुत सारा चटपट। हमारा बच्चा भी अब इतना होशियार हो चुका है, आसानी से समझ जाता है आपके बात, है ना। चलिए तो चले, क्या दिया हुआ है, पहले वही तो काम करते हैं। दिया है tan b बराबर √3, जय माता, बनेगा बनेगा। क्या दिया है, tan b बराबर √3, ठीक है। अब देखिए सर इस तरह कैसे, अरे एक है ना, यानी हाँ वही 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 p और b, इसका मतलब यानी p का मान तो आप देख पा रहे हैं √3 और b का मान देख पा रहे हैं 1, लेकिन आप एक मान नहीं देख पा रहे हैं जिसका मान है h। तो h बराबर हम लोग सूत्र यूज करेंगे, h बराबर क्या करेंगे, सूत्र यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, p का स्क्वायर b का स्क्वायर। खैर चलिए आगे बढ़िए, p का मान देखिए क्या दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर, और b का मान क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला इसके सामने, स्क्वायर के सामने, हाँ स्क्वायर के सामने रूट टिकता ही नहीं है, तुरंत कहता भैया वो आया हम चले जाएंगे, नहीं तो उसको भगा दीजिए, उसको यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे। देखिए चला गया, 3 बच गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे यानी h का मान यहाँ से पूरी तरह से निकल जाएगा 4, है ना। और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 होता है। अब जो कहेगा वही निकाल लेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है साइन बी निकाल दीजिए सर, तो साइन बी के लिए मैं साइन बी, है ना, बी के लिए वही बी रहे या कुछ भी रहे, फॉर्मूला P/H, अनुपात इसका P/H, ठीक है। आइए पी 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 पी, अरे पी पी किधर है भाई, P√3, हाँ, और H वही रहेगा जो आप देख पा रहे हैं, cos b क्या होता है, B/H, तो क्या हो जाएगा b का मान 1/2। तो दोस्तों जहां भी हैं आप अच्छे से रहें, मस्त रहें, और अपने टारगेट को अचीव करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।